भक्तों, आज हम फिर से एक बौद्ध धर्म के मंदिर आ गए हैं। जो भी भक्त लोग इसे देख रहे हैं, मैं उनको सदैव प्रणाम करता हूँ और इस सर्वे सर्वा को, जो चराचर जगत को चला गया है, उससे प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन मंगलमय हो। बौद्ध धर्म में भी दो भाग हैं, महायान और हीनयान। आज हम महायान के मंदिर में आए हैं। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा, बाकी सब गुरुजी बोलेंगे। लेकिन एक प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्रम है, जो संस्कृत में, इंग्लिश में, हिंदी में, दुनिया के कई भाषाओं में उपलब्ध है। बहुत ही सुंदर, आनंददायक है। मैं उसके कुछ अंश यहाँ आपको बताऊँगा, सुनाऊँगा और उनका हिंदी अनुवाद भी बताऊँगा। मैं संस्कृत में बोलूँगा और उसको हिंदी में भी बताऊँगा आपको। ओम नमो भगवते आर्य प्रज्ञा पारमिते मिताय। भगवती आर्य प्रज्ञा पारमिता को नमस्कार। दूसरा छोटा सा अंश और सुनिए। इह सारिपुत्रे सर्वधर्माः शून्यता लक्षणानुपन्ना निउद्दा अमला न विमला अनूना न परिपूर्णा। हे सारिपुत्र, सभी धर्म शून्यता में स्थित हैं, अलक्षण हैं, न उत्पन्न होते हैं, न निरुद्ध होते हैं, अमल हैं, न विमल हैं, न ही अल्प हैं और न ही परिपूर्ण हैं। प्रज्ञा पारमिता का महामंत्र, महाविद्या मंत्र इस प्रकार है। गते गते पार संगते बोधि स्वाहा। आपने सुना अभी प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्रम का कुछ अंश संस्कृत में उपलब्ध है। आप संस्कृत जानते हैं तो संस्कृत में ले सकते हैं, इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश में, हिंदी में भी उपलब्ध है। बहुत सुंदर, आनंददायक है, आप पढ़ के देखें। नाम तो है तुस्तान पालदन। और ये जगह का नाम? इस जगह का नाम है, ये जो वर्ल्ड बुद्धिस्ट सेंटर के नाम से जाना जाता है। ये पहले बनाने वाले जापानीज बिल्कुल है, जापान का। क्योंकि जापान में कई जैसे कि संप्रदाय जापान में भी जापान में बुद्धिस्ट को मानते हैं वो लोग। बुद्धिस्ट में भी उसमें 3-4 अलग अलग सेक्शन हैं, जैसे होता है ना। फिर ये वाला नीचरन सेक्ट के नाम से जाना जाता है। नीचरन सेक्ट, नीचरन एक टीचर हुए है, उसने अपना अलग से वहाँ पर जो बुद्धिज्म के बारे में उसने अपना अलग से एक संप्रदाय चलाया, नीचरन। इसका जो टीचिंग का मेन भाव जो इसका है, वो राजगिरी में गिरधकुटी, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने 7 धर्म पुंडी का टीचिंग किया ना, उसी के बेस पे ये बनाते हैं। उसमें जो ड्रम बजाते हुए मंत्र जप होते हैं, नम्यो हो रिंगे क्यों करके। मैं डेली सुनता हूँ इस मंत्र को। हाँ, यूट्यूब में है ये मंत्र, तो मैं सुनता हूँ इसे। मंत्र तो हर जगह लिखा हुआ है, मिलेगा आपको, बाहर भी है, अंदर भी है। नम्यो हो रिंगे क्यों, असल में ओरिजिनल ये संस्कृत का लगता है। नमो मियो, नमो मियो रिंगे, रिंगे लोटस को बोलते हैं। रिंगे मतलब लोटस, कमल को, हाँ, कमल को। जैसे 7 धर्मा पुंडरी का जो 7 धर्मा पुंडरी का जो है फ्लावर को बोलते हैं ना, इसी के नाम पे बना है। लेकिन चाइनीज और जापानी प्रोनाउंसिएशन जो है वो संस्कृत की तरफ नहीं रहता है, उनके अलावा से वो बदल जाते हैं ना। ये है। वैसे बुद्धा के बारे में तो आपने कई किताबें पढ़े होंगे, बुद्धा के बारे में जाने होंगे। और हिंदू दर्शन में तो विष्णु का शांति का या अवतार मानते हैं, वो है तो है। लेकिन बुद्धा जो है बाकी जितने भी जो रिलीजन है बड़े बड़े जो है, जैसे कि है हम हिंदू है, फिर उसी तरह है क्रिश्चियन है, इसी तरह जो है इस्लाम है, इनसे थोड़ा सा फर्क है। भगवान बुद्ध ज़्यादातर ये क्रिएटर, ईश्वर, गॉड
अल्लाह इस तरह की जो होता है ना, इसको नहीं मानते। भगवान बुद्ध कर्म फल को मानते हैं। हाँ, जो हम क्रिएटर और ये वो सब कोई है, कोई नहीं है खास, वो माने नहीं रखते। सबसे ज्यादा लोगों को फायदेमंद है कि अच्छा काम करो, उसका फल अच्छा मिलेगा। बुरा काम करेगा, उसका फल बुरा ही मिलेगा। ये है इस पे हम कर्म फल पे चलते हैं। इसीलिए हम भगवान बुद्ध ने जो है शील, समाधि और प्रज्ञा का टीचिंग दिया है। इनके बारे में जरा बताइए। हाँ जी, समाधि और हाँ वो मैं बताता हूँ। शील जो है बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन जो जो जहाँ भी हो, शील के बगैर तो, डिसिप्लिन के बगैर तो हम नहीं चल सकते। शील के बगैर शील को बहुत इम्पोर्टेंट दिया उसने। जैसे कि सबसे कम शील अगर बताएं तो पंचशील। आपने बुद्धिस्ट फलक देखा होगा ना, 5 कलर के जो फलक एक होता है, वो पंचशील का सिंबॉलिक है। वो 5 कलर, वो 5 कलर जो 5 शील के नाम से बना है। इसमें क्या होता है, जीवा हिंसा नहीं करना, किसी को भी हिंसा नहीं करना, ये एक हो गया। नॉन वायलेंस जो है। फिर चोरी नहीं करना, हाँ। फिर परा स्त्री गमान न करना। भिक्षुओं के लिए तो बिल्कुल स्त्री संबंध बिल्कुल बंद है। आप गृहस्थ लोगों को भी अपने पत्नी को छोड़ के बाकी दूसरा स्त्री के साथ संबंध नहीं रखना। ये 3 हो गया ना। फिर उसके बाद झूठ नहीं बोलना, ये। फिर नशीले चीज को ना लेना, ये 5 शील है। हाँ, इसको भगवान बुद्ध ने पाली में बताया ना, पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदम। फिर हो गया अदिन्न दाना वेरमणि। फिर हो गया कामेषु मिच्छाचराना वेरमणि। फिर हो गया मुसावादा वेरमणि, झूठ को। फिर सुरा मेरय मज्जपमा दट्ठानी वेरमणि। ये बेसिक है। ये तो सब जो हमारे में जो 2 यान है, थेरवादा और महायाना, दोनों का बेसिक जो है शील है। शील के बगैर तो फिर समाधि और प्रज्ञा हो ही नहीं सकता। शील बेसिक है, फिर उसके बाद समाधि। समाधि हो गया तो मेडिटेशन हो गया। मेडिटेशन हर धर्म में, हाँ धर्म में है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने मन को स्थिर रखने का एक विधि है। मन को स्थिर रखना है, इतना है रख पाना है, इतना है, सब कुछ नहीं। भगवान बुद्ध ने इस पर पहले तो मन को स्थिर रखने का वो सीखना चाहिए आपको। नहीं तो मन बहुत चंचल है ना, आप नहीं रहे। आपका बॉडी तो हम सब का बॉडी यहाँ है, लेकिन मन भी यहाँ है बोलेगा तो बड़ा मुश्किल है। वो तो कहीं भी पहुंच जाता है, कहीं भी एक क्षण भी नहीं रह सकते। फिर पहले तो मन को स्थिर रखने का वो एक विधि है, वो मेडिटेशन है। मन को आपको काबू में जो रखने का विधि वो सीख लिया ना आपने, उसके बाद एनालाइज करना है। फिर अब इस पर जो हम गौर करेगा ना, ये पंचशील बताया भगवान बुद्ध ने। पंचशील, पहले पंचशील को आप ठीक समझे। फिर उसमें सबसे पहले बात बताया पानातिपाता, लोगों को हिंसा ना करने का। हम तो इंसान एक तरह की खतरनाक जानवर है हम, है ना जी। अब बेसिक से थोड़ा ऊपर उठ के अलग कुछ नहीं है ना, अलग कुछ नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, कुछ नहीं। हिनाना और नहाना में कोई दोनों भगवान बुद्धा का टीचिंग है। दोनों भगवान बुद्धा ने भी पहले शुरू में थेरवादा वो किया लोगों को। वो तो बड़ा साइकोलॉजिस्ट है ना, आपको कौन सा सूट करता है, इसी के मुताबिक उसने टीचिंग दी। इसी से ये 2 हो गया। नहीं, मैंने सुना था कि, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने सुना था कि एक बार बुद्धा जो आएंगे उसको मानते हैं, एक बार जो बुद्धा आ चुके हैं उसको मानते हैं, ऐसा क्या है? फिर आ चुके बुद्धा का तो मानना ही पड़ेगा। आने वाला होगा तो वो टीचिंग कैसे पता चलेगा? टीचिंग कैसे पता चलेगा? वैसे इसको हम भद्र कल्पा बोलते हैं, इस पीरियड को। इस पीरियड में 1000 बुद्धा आने का है इस पीरियड में। हाँ, ये जब भी पर्जन काल के बुद्धा, शाक्यमुनि बुद्धा का पीरियड है ना, ये 4था बुद्धा है। उससे पहले कनका और ये कश्यप वगैरह जो 3
पहले आ चुके हैं, 5 बुद्धा जिसको बोलते हैं। पर्जन बुद्धा शाक्यमुनि का पीरियड है अभी, 5,000 साल मानते हैं ना। 5,000 साल से 2,600 के करीब गुजर गए, बाकी शेष रहा है। फिर धीरे 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 कम होते होते भगवान बुद्ध तक पीरियड वो खत्म हो जाता है। फिर उसमें भविष्य बुद्धा को मानते हैं, वो मैत्रेय बुद्धा आएंगे। मैत्रेय बुद्धा, अच्छा, मतलब दोनों में पहले बुद्धा को ही मानते हैं। बस इसका जो कंटिन्यूएशन तो एक ही है, एक ही है। ये आने वाला बुद्धा आके दूसरे टीचिंग करेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ठीक, वो मतलब बुद्धा तो एक ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम सुख चाहते हैं तो बाकी क्यों नहीं चाहते? इधर से छोटे से भी कीड़े भी हो तो वो भी सुख चाहते हैं, लेकिन हम तो स्वार्थी है ना, हमें सुख चाहिए, बाकी जहाँ भी जाओ ये करते हैं। इसके लिए बिल्कुल बुद्धिज्म के बारे में सिर्फ इंसान तक ही नहीं, पशु, फिर पक्षी, फिर जो मछली, जितने भी जो पानी में है वो जितने भी जीव जंतु है वो सब, फिर बाकी कीड़े मकोड़े रेंगने वाले जितना भी हो उसका माँ का दर्जा दिया है, क्योंकि कंपैशन डेवलप होने के लिए। कभी ना कभी हम कर्म के मुताबिक है ना, हमने बुरा काम किया हुआ था, अभी तो इंसान है हम इसमें कोई इस दुर्लभ जीवन हमने पाया, बाकी उनसे कंपेयर से इंसान जो मनुष्य का जीवन जो सबसे उत्तम और श्रेष्ठ है ना। पशुओं के को कंपेयर कर लो, वो नहीं सोच सकते, वो नहीं बोल सकते, लेकिन हम उनसे अलग हैं। वो होते हुए भी हमारा ये सोच जो है कभी कभी इतना उल्टा सीधे पे हम लगा देते हैं ना, इसको कंट्रोल करने के लिए लोगों की हिंसा करने के लिए बहुत मना किया। फिर इसी तरह चोरी बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने कर्म के मुताबिक जितना भी दान दौलत है उसी से संतोष होना चाहिए, नहीं तो आप बिल्कुल लालच हो जाता है, फिर चोरी करते हैं, फिर डकैती डालते हैं, फिर ये रिश्वत खाते हैं, इसी तरह करते हैं ना। इसके लिए इतना स्ट्रिक्टली उन्होंने वो किया। फिर परा स्त्री गमन और ये करने से कितने आजकल वो होता है, आपने सुना होगा ना, टीवी में, न्यूज़पेपर में या कोई रेडियो पे, बलात्कार किया, ये किया, वो हो गया। फिर इसके बाद जो बाल ना फैले इसके लिए जो हत्या भी उसी के साथ होता है। ये फिर झूठ बोलना, हम झूठ बोल लेते हैं ना, अपने थोड़ा सा मामूली फायदा के लिए हम झूठ बोल लेते हैं। ये अच्छा नहीं है, बहुत सारे नुकसान होता है लोगों को झूठ बोलने से। सच्चाई सच के बराबर कोई नहीं है ना। ये फिर नशीले चीज़ों को लेना, नशा होने के बाद तो वैसे हम इंसान हैं, जब शराब पीने के बाद या कोई नशीली चीज़ लेने के बाद हम पशु बन जाते हैं। हमारा सेंस जो है वो इंसान का नहीं रहते, वो कुछ भी करते हैं। हम लोग देख लिया ना, नशा होकर चलने वाले और नशा होकर उनके लिए कुछ लगता है, इंसान नहीं लगता है ना। उसके ड्रम देखो, बोलने का ड्रम, करने का ड्रम, तर बदर फैमिली में कितना प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। इसीलिए पंचशील को बहुत जोर दिया ना। फिर उसके बाद अगर शील ग्रहण करना है तो भिक्षु बन सकते हैं। फिर इसका उससे बढ़ के जो शील ग्रहण करने का होता है। इसी तरह के भगवान बुद्ध ने त्रिपिटक उपदेश दिया। त्रिपिटक 3 है, त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्मा बोल 3। ये बुद्धिस्ट का जो मेन बुद्ध का टीचिंग का बुक है ये किताब। इसमें पूरा डिटेल होगा। अभी तो पंचशील इसमें हमने सिंपली बोल दिया ना, फिर उसमें इसका एक का उसमें व्याख्या है, कई सब्जेक्ट है उस पर। इसी तरह ये इसका बेसिक टीचिंग है। ये बुद्ध धर्म में भी पाठ है, हीनयान और महायान, वो दोनों है। हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो ऐसा है, अभी जो शील विनय बोला ना, विनय तो दोनों के बेसिक है। फिर ये है जो हिनायाना बोलता है, वो प्रतिमोक्षा,
अपने को मोक्ष मिलने का, अपने को बुद्धत्व होने का, वो उसका जो एम जो ऐसा रखते हैं। महायान वाले अपना अकेला ही नहीं है, जितने भी जीवा जंतु है सब सुख होए, सब बुद्धा हो जाए, ये इसका आइडिया। महा बोलते हैं ना, महा को बड़े को बोलते हैं ना, इसका विचार थोड़ा विस्तार और बड़ा है, इसीलिए महायान रखते हैं। ये थोड़ा के लिए हिनायान रख दे, उसका जो विचार जो है थोड़ा कम है, उसमें बोधिसत्व यान और ये प्रैक्टिस नहीं है। बोधिसत्व प्रैक्टिस महायाना में बहुत इम्पोर्टेंट टीचिंग कौन है, अगर क्या है बोलेगा तो मैं बोलूँगा बोधिसत्व प्रैक्टिस है। बोधिसत्व प्रैक्टिस के बारे में जरा सा और बताइए आप। बोधिसत्व प्रैक्टिस होता है कि सभी जीवा जंतु सुख होए, किसी को भी दुख ना होए, सबको दुख सुख से यानी वो सुख के साथ जिए, है ना। फिर इक्वालिटी उसमें है, बराबर हो। फिर हमारे में हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो अपने परिवार को गिनते हैं हम, फिर रिश्तेदार को गिनते हैं, फिर अपने पड़ोसी, फिर गाँव वाले। ऐसे बुद्धा में ऐसा नहीं है। जो जिस रिलीजन को मानते हैं, जो भी हो, सफेद काला या अमीर गरीब, सबको एक ही दर्जा इक्वली देखने का। ये मैं दलाई लामा जो होते हैं वो कैसे, क्या है ये भी इसी के अंदर आते हैं। दलाई लामा तो ये वो तो लामा का मतलब है टीचर। हाँ, जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क को आप यहाँ आने के बाद तो सब उनको लामा बोलने लगा ना। सब लामा तो नहीं है, भिक्खु है। छोटे है तो सामने है, बड़े है तो भिक्खु है। बाकी लामा तो टीचर को बोलते हैं, जो बुद्धा के टीचिंग को दूसरों को जो एक्सप्लेन करते हैं वो है। लामाओं में भी जैसे कि दलाई लामा जैसा बड़े बड़े लामे होते हैं। ये लामा का मतलब है हायर वन, गुरु है ना। सबों को गुरु तो नहीं बोलते हैं ना। बहुत सारे हिंदू में भी है ना, कोई जा रहा है तो गुरु जा रहा है, कभी मौनी नहीं बोलेंगे हम लोग। कौन जा रहा है, साधु जा रहा है, सन्यासी जा रहा है बोलेगा ना। अगर खास जो गुरु होते हैं, जो लोगों को उपदेश देते हैं, टीचिंग देते हैं, उसको आप गुरु बोलेंगे। गुरु का मतलब टीचर। हाँ, अभी बुद्धा के जितने भी जो बुद्धा तो टीचिंग करके वो परिनिर्वाण हो गए, फिर उसका जो दिखा हुआ मार्ग तो हमारे साथ है, पिता वगैरह, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे टीचिंग देने वाले को हम गुरु बोलते हैं। ऐसा है। आप थोड़ा फर्क तो आपने जान लिया ना। बाकी सब क्रिएटर को मानते हैं, लेकिन बुद्धा क्रिएटर को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देता। कर्म और फल को देता। थैंक यू बल्बू।